हेलो डियर स्टूडेंट समस्त को धूमधाम मैथ चैनल को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आज आम स्टार्ट करिबा इतिहास और राजनीति विज्ञान प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ। पिलामाने जो पिलामानकर नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा सरी जाइछि समस्ते निजर समय को किपरि यूटिलाइज भल भाव करने को चेष्टा कर। एबेठारु समस्ते चेष्टा कर निजर दशम श्रेणीर पाठ गुड़ी को कंप्लीट करने। ठीक अच्छे आमे समस्ते चेष्टा करिबा आमर जो आगामी दशम श्रेणी आसीबो किपरि आमे समस्ते दशम श्रेणी रे भल रिजल्ट करिबा सेतिपय आमे समस्ते ध्यान देबा। जो पिलामानकर नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा सरी जाइछि समस्ते निजर अध्याय को आमे स्टार्ट करदेबा। ठीक अच्छे इतिहास विषय देखिबा प्रथम पाठ को आज आमे पढ़िबा जोटा कि तुमर प्रथम अध्याय देख पिला माने इतिहास बहिर सिलेबस रे रही कौन ना भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग पिला माने यहाँ प्रथम अध्याय को 6टी पार्ट रे डिवाइड करा जाइछि जोटा कि षष्ठ पाठ एमती प्रथम पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ चतुर्थ पंचम षष्ठ यही आमे 6टी पाठ को आमे प्रथम अध्याय पढ़िबा। ठीक अच्छे प्रथम विषय रे रही जे भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग माने प्रथम आम देखा भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। ठीक अच्छे आमर जो भारत रे जातीय आंदोलन होइतिला गांधीजी कौन भूमिका रही से एबाउट आम सब आज पढ़ा। ठीक अच्छे पिला माने देखा कौन रही प्रथम पाठ रे देख पिला माने पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केतेजन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से मध्य महात्मा गांधी अन्यतम। पिला माने आमे समस्ते जानिचे आमर जो इतिहास पृष्ठा कहले आमे कहा को बुझुचे जा आमर पूर्वर जहाँ जहाँ सब घटी जाइछि ताको आमे इतिहास बेले मन करवा। तेणु ये जो इतिहास को आमे यदि देखिबा सेथिरे जड़े श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छा जार नाम आम जानीचे महात्मा गांधी जहाँ को आम जातिर पिता कहूँ। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जड़े जननायक भाव में परिचित थे। पिला माने से कौन कहला ना जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जड़े जननायक भाव में परिचित थे। आमर जो जातिर पिता महात्मा गांधी आम भारत रे पिला माने केवल से एक कौन नथिले जननायक नथिले पूरा समग्र विश्व रे से जननायक माने कौन माँ जनता मानकर जी हूँ नायक ताको आमे जननायक कहूचे। ठीक अच्छे भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। पिला माने तेणु जेतेबेले महात्मा गांधी राजनीति रे प्रवेश करथिले पिला माने लक्ष्य कर एठारे तेणु भारतर जो स्वाधीनता संग्राम से समय चली माने भारत चेष्टा करथिला इंग्रेज मान ठारू निजको स्वाधीन करबा पई। तेणु यही समय रे महात्मा गांधी भूमिका बहुत एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण होइथिला। ठीक अच्छे महात्मा गांधी जिते एंट्री करथिले राजनीति रे से स्वाधीनता संग्राम को कौन आगे नहीं थे स्वाधीनता संग्राम स्वाधीनता पाइबा पई पूरा लड़ाई करथिले का सहित इंग्रेज मान सहित। ठीक अच्छे तापर कौन रही देखा तेणु एठारे आम यही पाराग्राफ रे कौन पढ़ले पिला माने देख यू ये जाके आम जानिले एठारे आम जानिले जे महात्मा गांधी होउछंती सारा विश्व रे जननायक रूपे कौन परिचित होइथिले एवं महात्मा गांधी जेतेबेले राजनीति रे भारतीय राजनीति रे सी जेतेबेले प्रवेश करिसंती सेतेबेले से स्वाधीनता संग्राम पर एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिले। ओके तापर देखिबा कौन रही तेणु यही महान पुरुष को नाम होगा मोहनदास करमचंद गांधी। पिला माने ये क्वेश्चन टी मध्य पड़ुछि बारंबार परीक्षा रे जे महात्मा गांधी को पूरा नाम कौन थिला मोहनदास करमचंद गांधी होउछि महात्मा गांधी पूरा नाम। पिला माने मन रख मोहनदास करमचंद गांधी से 1869 ख्रीष्टाब्द रे अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्मग्रहण करथिले। पिला माने
मन रख महात्मा गांधींकर पूरा नाम होउची मोहनदास करमचंद गांधी एवं तांकर जन्म केबे पिला माने 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे मन रख समस्ते 1869 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात र पोरबंदर नामक स्थान रे जन्मग्रहण करथिले। पिला माने आमे समस्त जानिछे अक्टोबर 2 को आमे गांधी को जयंती भाव रे पालन करछे कहीं पे ना सी से दिन जन्मग्रहण करथिले सेहित पय गांधी जयंती आमे पालन करछे। तेणु केबे खाली मसीहाटा मन रखिबो समस्त जानिछे अक्टोबर 2 को आमे कहूचे गांधी जयंती। तेणु केवल मसीहाटी मन रखिदेबा 1869 मसीह ख्रीष्टाब्द रे जन्मग्रहण करथिले कि से जातिर पिता जार नाम पूरा नाम होउची मोहनदास करमचंद गांधी। तो पिला माने तापरे आगु को जिबा कोन रहिछि देखिबा 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। पिला माने देख आमे एमिति पाठ पढ़ा जेपरी आमर पूरा मन रही इतिहास पिला माने ठीक अच्छे आमे समस्ते चेष्टा करिबा इतिहास को मु एमिति तुम मानकु पढ़ेबी जे तुमको क्लास रे ही मन पड़ जिवो माने वीडियो देखिला रे सब मन रही जिवो। मु बारंबार रिपीटेशन करिवार कारण हैला तुम माने सेकेंड टाइम भी आ पढ़िबा दरकार नै जस्ट नोट करिवो गांधी जी को जन्म 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तांकर पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे बुझी पारलो एई बळी टिके टिके जस्ट नोट करिवो याकु पूरा मन भाव रे मन रखिवो ठीक अछि। आगु जिबा 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। देखो पिला माने तब जानी पारुछ 69 जदि ख्रीष्टाब्द रे जन्म कले तो निहाती विवाह करथिबे 1882 रे आगु करथिबे तो 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को विवाह करथिबे। पिला माने एठारे देइछि बॉक्स रे तुमे जानिछ कि पिला माने एई जो तुमे जानि करू क्वेश्चन मध्ये आसुछि तेणु आमे सब किछि पढ़िबा जहाँ एग्जाम रे आसुछि किछि छाड़िबा नै कौन अच्छी रही ठीक एक्सट्रा इनफॉरमेशन अच्छी जे कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथिले एग्जाम रे पड़ी जाउछि जे कस्तूरबा को समस्ते संबोधना कौन करथिले केउंथिरे नाम रे ना बा बोली समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथिले। गांधीजी को समस्त राजनैतिक कार्यकलाप से तांको सहित रहिथिले एवं बहुत थर बंदी मध्ये होइथिले। मनक पिला माने जेहेतु तांको से विवाह करथिले तांको मध्ये बंदी करा जायतिला काहेकि ना के से राजनैतिक रो जो काम कार्यकलाप रहुथिला राजनैतिक रो सेतिरे सी मध्ये कोन रहुथिले तांको सहित रहुथिले का सहित गांधीजी को सहित सेति पई तांको मध्ये बहुत थर बंदी करा 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। देख पिला माने आमे एठारे 1882 रे विवाह कले आउ ठीक 6 वर्ष पर से कौन कले 88 रे से कुआड़े गले 88 अक्टोबर मासरे गांधीजी पळैले कोठी की ना बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा करथिले। पिला माने बारिस्टरी माने कोन वकिलाती पढ़िबा पई से इंग्लैंड को पळैथिले। तेणु 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर माने 88 रे गले एवं 91 सारी जून मासरे सारी समाप्त पर से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईनी व्यवसाय माने वकिलाती कले। बुझीपार केउठारे ना राजकोट एवं बॉम्बे ठारे तेणु क्वेश्चन पड़ुची पिला माने मन एक बारंबार कह जाउची पिला माने क्वेश्चन एबे सबो बुक भितर आसुचे आउ एमिति आसुची क्वेश्चन तमे जोटा न पढ़िथो सेटा आसुचे पिला माने एई ईयर जो गला हमर 2024 रे जो बोर्ड परीक्षा पिला माने देले से माने अनुभव कले जे क्वेश्चन आमे केवल क्वेश्चन आंसर एवं टेस्ट पर पढ़ी देले हबो नाही गड़िले हम ना आमको बुक को भल भाव में पढ़ा पड़ो कारण बुक ही क्वेश्चन आसूची बुक रो प्रत्येक पॉइंट को भल भाव में मन रखा उचित। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे एक मोकदमा लड़ाई से दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। पिला माने मन रख दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान से भारत में रोते तेणु भारतीय मुसलमान कहगला सी जड़े व्यवसायी थे तेणु जेहेतु बिजनेसमैन सब देश कम रोचे पिला माने तेणु तांकर एक मोकदमा थिला कोठी दक्षिण अफ्रिकार तेणु तांको मोकदमा को लड़ाई बा तांकर जो केस थिला ता कहार ना दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान तेणु तांकर मोकदमा को लड़ाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रिका को जाइथिले एवं दक्षिण अफ्रिका केउं स्थान को जाइथिले नाटाल को जाइथिले।
नाटाल एक नाम अच्छी दक्षिण अफ्रिकार जगार सेटा को सी जाइए मन रख पे दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नाम स्थान को जाइए बारंबार क्वेश्चन पड़ुची जे महात्मा गांधी कहार मुकदमा लड़ाई एवं केउठा को जाइए तेणु एठार आम जानिले जड़े भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला केस लड़ाई बा मुकदमा लड़ाई एवं केउठा को जाइए ना दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक एक स्थान को जाइए मन रहा पिला माने तापर आगू जावा कौन रही देखा देख एठार रही से समय कौन होता पिला माने टी एक्सट्रा इनफॉरमेशन अच्छी देख जे गांधीजी पितामाता और बाल्य जीवन संपर्क क्षुद्र प्रबंध लेख तुम्हें मैंने कलेक्शन कर लिखिपर आगू जावा यहाँ तो क्वेश्चन आकार देती तापर आगू जावा कौन रही श्वेतांग इंग्रेज मान वर्णवैषम्य नीति जो कुशांग कृष्णांग आफ्रिकीयों सह दक्षिण अफ्रिकार काम करुवा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते तेणु श्वेतांग इंग्रेज माने पिला माने तांकर जो वर्णवैषम्य नीति माने जो कला गोरा भेदभाव थिला सेथिपाई सेठिकार जो कृष्णांग आफ्रिकीय सह दक्षिण अफ्रिकार काम करुवा भारतीय माने माने तांको सहित मध्य भारतीय माने बास करुथिले तांको बहुत अत्याचार करा जाउतिला बा अत्याचार सम्मुखीन से माने होउथिले केउ माने ना भारतीय माने का सहित बास करुथिले ना कृष्णांग आफ्रिक सह जो दक्षिण अफ्रिकार काम करुथिबा भारतीय माने ठीक अछि कौ नीति जोगु तांको अत्याचार हेबाको पडुथिला ना वर्णवैषम्य नीति जोगु केउ माने करुथिले ना इंग्रेज माने करुथिले ओके सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला पिला माने मन रख भारतीय मानकर भोट दान अधिकार मध्य सेठारे नथिला सेमानकु सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबा पड़ता माने आमर जो पंजीकरण नाम करुचे जेमती आमर विभिन्न भोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड ये सब जो नाम पंजीकरण करा जाए सेही भली सेठारे सेतेबेले तांकर नाम पंजीकरण करा जाई तांको कोन करा जाउथिला ना निर्वाचन कर देबाको पड़ुथिला तेणु सेमानंक बसति स्थापन पई केउ मानकर भारतीय मानकर बसति स्थापन पई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जाइतिला पिला माने तेणु भारतीय माने कोन पिला माने भारतीय मानंकु जो रहिबा पई तांकर व्यवस्था केउठार करा जाउतिला ना जोठी लोक जनाकीर्ण माने जोठी लोक माने रहु नथिबे एवं को परिवेश अस्वास्थ्यकर माने स्वास्थ्यकर नुहे जोटा बुझिपार से परिवेश रे तांको स्थान दिया जाउतिला केउ मानको भारतीय मानको से माने राति 9टा परे घर बाहर को जाई पारु नथिले पिला माने सबु जाक ये सब घटुची कोठी ना दक्षिण अफ्रिकार बुझिपार तेणु सी कहउचंती जे सेमानंक जो बसति स्थापन पई जनकीर्ण परिवेश दिया जाउतिला जानि पारलो एवं मध्य तापरे मध्य कहउची जे सेमाने राति 9टा परे घरू बाहर को जाई पारनथिले राति 9टा जेमते होतिला भारतीय माने बाहर को जाई परिबे नाही ओ या सहित कोन कहउची ना जनसाधारणकर पादचल रास्ता व्यवहार करि पारनथिले बुझि पारलो पिला माने तो यही सब घटना गुड़िक दक्षिण अफ्रिकार चली दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान मोकदमा लड़ाई महात्मा गांधी जाइछन्ति कोठी की दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को एवं सेठारे से देखुछन्ति जे भारतीय मानंकु बहुत अत्याचार करा जाउछि केउ नीति जोगु ना वर्ण वैषम्य नीति ठीक अछि एवं जो भारतीय माने दक्षिण अफ्रिकार कृष्णांग आफ्रिकीय मान सहित काम करुथिले सेमानक सहित ये जो रहुथिले तांको अत्याचार करा जाउतिला तापरे कहउछि सेमानकु भोट देबार अधिकार नथिला एवं तांकर नाम पंजीकरण करे जाई निर्वाचन कर देबाकू तांको पड़ुथिला तापरे कहउछि जे भारतीय मानकर बसति स्थापन पई रहिबा पई कोठी रखा जाउतिला व्यवस्था ना जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश बुझि पारलो पिला माने तापरे पुणी जानले आमे कोन ना सेमानंकर जो सेमानंकु राति 9टा परु घरु बाहरिया पई कोन दिया जाउ नथिला बुझि पारलो पिला माने ओ जनसाधारणकर पाद चला रास्ता व्यवहार करी पारु नथिले बुझि पारलो सेमाने रेलगाड़ी प्रथम और द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले केउ माने भारतीय माने कौन करि पारु नथिले ना रेलगाड़ी प्रथम और द्वितीय श्रेणी कोठरी रे जाई पारु नथिले ठीक है आमर जेमती एसी कोच अच्छी स्लीपर कोच
ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଭଳି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭାରତୀୟର ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୁଲି କହୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାନିଆ କରନ୍ତି, ଜାଣିଥିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଚେରୀ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦାଲତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନା ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମ କଚେରୀ ଯେଉଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ମନେକ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ମୁଁ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସେଠାରେ ଏଇସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କିଏ? ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତେଣୁ ରାତି 9ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ରାତି 9ଟାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛି, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେଟା ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନର ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଇଂରେଜ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ସହଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଅଛି କୋଠରୀ ସେଠାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ନା ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ନା ସେଠାକାର ଯେଉଁ ରେଳର ଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତାପରେ କହୁଛି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ରାତି 9ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ପାଦଚଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଡ଼ର, ଆକ୍ରମଣର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନା ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କେମିତି ସେ ମୁକୁଳିବେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିଲାମାନେ ପତ୍ରିକାରେ ତ ସବୁକିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ
ଅବଗତ ହେବେ ସେଇ ଏବାଉଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ନା 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀକି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅହିଂସା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତି ଅହିଂସା ନୀତି। ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ ସେମାନେ କି ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କ'ଣ ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ କେମିତି କରିବେ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ଥିଲା ନା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଇନଟାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ପାଖରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁମଠାରୁ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହି ଆଇନଟାକୁ ସେ ପାସ୍ କଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଇଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। କଳା ଆଇନ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ ରଖିବା, ଏଇ ଗୋଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। କେବେ କଲେ ନା 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଠାରେ କେଉଁଠାରେ? ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ୟାକୁ ଦେଖି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିଟା ଥିଲା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଓ ଗିରଫ ହେଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ତୁମେ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ୟାକୁ ବିରୋଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କଲେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗିରଫ କଲେ। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ତୁମକୁ।
ठीक अच्छे किंतु भारतीय माने याकू न मानी नाटाल ठारू बाहरी पार होई कोठी पहुँचते ट्रांसभाल गमन कले एवं सेठारे गिरफ होते से वर्ष अक्टोबर रे गांधीजी को मध्य बंदी करा जायतिला। आंदोलन प्रशमित होगा परिवर्ते अधिक शक्तिशाली है 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय एक निष्पत्ति क्रमे ख्रीष्टियान रीति अनुसार संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह रे स्वीकृति प्रत्याहार करागला। या विरुद्ध रे संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला। तेणु यही जो थिला को ताले क्वेश्चन पड़ियो पिला माने दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी को शेष आंदोलन कोटा थिला ना यही जो ख्रीष्टियान रीति अनुसार संपादित नथिबा पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह स्वीकृति प्रत्याहार करागला। या विरुद्ध रे संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला से कहूँ। तेणु गांधीजी नूतन संग्राम निकट रे इंग्रेज सरकार हार मानिले। तेणु यही जो जहाँ भी से आईन पास कले तेणु तांको गांधीजी जो संग्राम है ठीक अच्छे गांधीजी को जो संग्राम कले से कौन है ना इंग्रेज सरकार ताकू देखी हार मानिले। तेणु गांधीजी को संग्राम बहुत गुरुत्वपूर्ण एटी कौन मोस्ट इम्पोर्टाट हो जाइतिला। तेणु भारतीय माने प्रेरित हो गांधीजी को समर्थन मध्य करुले जहाँफल आंदोलन बहुत बड़ होता जहाँफल इंग्रेज माने हार मानिले एवं केतक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य हेले। अपमानजनक माने जो आईनटा करवा उचित नहीं से इंग्रेज सरकार मन इच्छा करते जहाँफल से कौन है ना सेठारे तांकर आईन प्रत्याहार करने बाध्य हेले। कौन पाई बाध्य हेले ना गांधीजी संग्राम देखी। तेणु से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जेनेराल स्मटस। पिला माने एटा क्वेश्चनटा सर्ट टाइप पड़ुची जे दक्षिण आफ्रिकार किए थिले जेनेराल स्मटस। ठीक अच्छे बुझीपार पिला माने तापर देछि दक्षिण आफ्रिका मानचित्र नाटाल और जोहान्सबर्गर अवस्थित सूची देखिबो समस्त दक्षिण आफ्रिका मानचित्र देखि मध्य देखि परिबो। ओके तापर देखिबा कौन रही पिला माने 1915 जानुआरी 9 तारिख रे गांधीजी भारत को फेरिले। गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले तांकर राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करते। गोखले उपदेश अनुसार गांधीजी एक वर्ष काल राजनीति दूरी रही। मनक पिला माने गांधीजी जी थिले गुरु भाग राजनीतिक गुरु भाव किए थिले गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन पड़ुची किए से गांधीजी राजनैतिक गुरु थिले गोपाल कृष्ण गोखले। तेणु सीए तांकर उपदेश अनुसार गांधीजी एक वर्ष काल राजनीति दूरी होते और सही समय मध्य भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण करी लोकमानक राजनैतिक मनोभाव लक्ष्य करते। से देखिथिले जे लोक माने कौन चाहूछंती कौन राजनीति रे कौन मनोभाव तांकर अछि। दक्षिण आफ्रिका तांकर महान नीति जोगु विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांको महात्मा आख्या प्रदान करते। मनक पिला माने जो दक्षिण आफ्रिका रे एई भली साहस जनित काम करिथिले प्रत्येक आईन विरुद्ध रे संग्राम करिथिले जहाँ फल इंग्रेज सरकार बाध्य होई प्रत्येक आईन को रद्द करथिले। सेहिथि पई एई जो दक्षिण आफ्रिकार महान नीति जोगु रवींद्रनाथ ठाकुर तांको कौन करथिले महात्मा आख्या प्रदान करथिले। ठीक अच्छे 1916 ख्रीष्टाब्द अहमदाबाद निकट में साबरमती नदी कूल एक आश्रम प्रतिष्ठा कर से देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा और निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करते। बुझीपार पिला माने तेणु 1916 ख्रीष्टाब्द से केउठारे एक कौन करते साबरमती नदी कूल आश्रम तैयारी करते अहमदाबाद निकट में। ठीक अच्छे तेणु एठारे से सत्य अहिंसा निष्ठा और निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करते। गांधीजी मतरे सत्याग्रह अर्थ भीरुता नुह पिला माने सत्याग्रह करवा माने आमे भीरुता माने आमे डरुने कौन करुचे सत्याग्रह होउची अर्थ होउची सत्य प्रति आग्रह और एक शांतिपूर्ण आंदोलन माने सत्य प्रति माने जहाँ सत आमे ता प्रति इंटरेस्ट हवा एवं एक साइलेंट सहित एक आंदोलन करवा शांतिपूर्ण आंदोलन करवा। तेणु 1917 इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानकर निजुक्ति को बंद न कले सरकार विरुद्ध में सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधीजी एक निजुक्ति बंद कर सफल होते। मनक पिला माने एठारे मध्य होईची कौन ना 1917 इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक निजुक्ति को बंद न कले माने भारतीय माने जो निजुक्ति होते ताको बंद न कले सरकार विरुद्ध में सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधीजी ये निजुक्ति बंद कर सफल होते। तेणु प्रारंभिक स्तर में भारतर द्वारा संगठित केतक आंदोलन सफलता
ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସଫଳତା ଆସିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେ କରିବ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୁକ୍ ପାଖରେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳି ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବା ଯେପରି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିକି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସରେ ହିଁ ସବୁ ଜାଗା ମନେ ରହିଯିବ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, କାମ ଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ମନେକ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ତାମାନେ ଚମ୍ପାରଣ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ବିହାରର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ସେଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ବିହାର ଦେଇଛି, ବିହାର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଯୋଉ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟାଇପର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ତରଫରୁ ଥିଲେ, କାରଣ ସରକାର ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର। ତ ଇଂରେଜର ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ଥିଲେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଗଛପତ୍ର ଲଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ ନା ବିହାରର ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ମାନେ 20 ଭାଗରୁ ତୁମର ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଅଛି 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ମେନସନ କରୁଛି କ'ଣ, ବାଧ୍ୟ ତ କରାଗଲା 3 ଭାଗ, ତାପରେ ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ମନେଲା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ବା ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହାକୁ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ମନେକ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳ ଚାଷ ଆଉ ହେଲାନି, କାରଣ ଚାଷ ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଷ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ନ ହେଲା সেই সময় চাষ যেতে কমিগলা তারপরে কোন বাধ্যতামূলক করা কোন না জমির ভড়া বৃদ্ধি করা মানে ইংরেজ মানকু ভড়া মধ্যে সেমান দউଥିଲେ তার নিজ জমির। তারপরে নেক্সট কହୁଛି
अनेक बेआईन टिकस आदाय कराउतला। बेआईन टिकस माने कोन जोटा आईनगत नुह पिला माने बेआईन टिकस आदाय कराउतला बुझी पारलो। तापर कहूची एहा विरुद्ध रे प्रतिवाद करुतिबा चासी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषणर शिकार हे बुझी पारलो। ताले जेउ माने जमीर भड़ा देबा पई कोन कले ना प्रतिकार करिबा पई कोन कले इंग्लिश सरकार को पाखरे कोन कले हमर प्रतिवाद जणाइले से मानको अत्याचार सह्य करतला का द्वारा इंग्लिश मानको द्वारा ओ से मानको विभिन्न शोषण शिकार हेबाको करतला। तापर से कहूची एही समय रे पिला माने कोन हेची ना राजकुमार शुक्ल नामक जणे स्थानीय बासिंदा कोडिया बासिंदा सेही चंपारण जिल्लार स्थानीय बासिंदा कोन हेची ना निमंत्रण क्रमे चासी मानकर समस्या अनुधान पाई गांधीजी 1917 एप्रिल रे चंपारण जिल्ला रे सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंचले। पिला माने इंपोर्टेंट पॉइंट हला कोन ना चंपारण जिल्ला रे सिटी गोटे एरिया अछि जेंति हमर जेंति गोटे जिल्ला रो गोटे ब्लॉक गोटे ग्राम सेही बलिया किटो कोन हिची ना जिल्ला रो चंपारण जिल्ला रो मोती सदर महकुमा मोतिहारी सदर महकुमा मोतिहारी 1917 मसिया एप्रिल मासरे के पहुंचले गांधीजी कहार निमंत्रण क्रमे सेठा जने स्थानीय बासिंदा तांकर ना हला राजकुमार शुक्ल बुझिला। ताला हमें जाइले कोन ना 1917 मसिया पिला माने 17 मसिया एप्रिल केते एप्रिल मासरे एप्रिल ले कोन से डेट मेंशन करनी सेति में हमें केवल मन रखबा 1917 एप्रिल मासरे बुझि पालो। को जिल्ला रे ना चंपारण जिल्ला रो सदर महकुमा मोतिहारी रे महात्मा गांधी पहुंचीतिले कहार निमंत्रण क्रमे इंपोर्टेंट कथा एग्जाम में पढिछि राजकुमार शुक्ल विलंब ठीक अछि राजकुमार शुक्ल ओके। तो आमे जानिले कोन पिला माने ना महात्मा गांधी हमर पहुंची गले कोडी ना बिहार रो चंपारण जिल्ला रो सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंची गले कहार निमंत्रण क्रमे राजकुमार शुक्ल एवं केबे पहुंचले 1917 एप्रिल मास। तापर आगु देखिया पिला माने कोन रहिछि जिल्ला अधिकारी गांधीजी ओ तांको सहित जाइतिबा राजेंद्र प्रसाद मुजाहुर हक महादेव देसाई नरहरि पारिक ओ जेपी कृपाली मन को पिला माने कोन कहला ना जिल्ला अधिकारी माने सेठा जने जिल्ला अधिकारी से थिले का अनुक्रमे ना इंग्लिश सरकार का रखिथिले जिल्ला अधिकारी तांकर जेतु जिल्ला सरकार से तांकर जिल्ला अधिकारी तो इंग्लिश तरफ रहिसंती सी कोन कले ना महात्मा गांधीजी और तांको सहित जो जाइथिले तांकर साथी माने जेमति ना देछि मुजाहुर हक महादेव देसाई राजेंद्र प्रसाद जेपी कृपाली एई मानकु कोन कले से कहिले तुरंत तुम माने उक्त जिल्ला को छाड़ी चली जाको निर्देश दे के देले ना सेठिकार जिल्ला अधिकारी काहे ना ए माने जानि जे गांधीजी आसी जंती माने से ताको कोन करे प्रतिकार करिवे प्रतिवाद करिवे लोक माने कोन हेबे तांकर अनुप्राणित हेबे तेणु सेति पई से माने तुरंत कहिले जिल्ला अधिकारी तमे जिल्ला छाड़ी पळे जाओ ठीक अछि। तापर कोन हला देखिबा गांधीजी ए निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेति पई से जे कोनोसी दंड भोगिबा को प्रस्तुत बोली घोषणा मन को पिला माने गांधीजी को जेतेले जिल्ला अधिकारी उद्देश्य देले माने कोन कहले ऑर्डर देले तुम माने छाड़ी पळाओ बोली किंतु गांधीजी तांकर निर्देश को प्रत्याख्यान कले माने कोन मानिले नै कहले आमे जीवु नै आपण जे कोन दंड भोगिबे देबे आमे ताको भोगिबा को प्रस्तुत अछ। तापर कोन अछि देखो अहिंसा उपाय रे अन्यायमूल आईन को अमान्य करिबा सेते बेले भारत रो एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाबे उभा हैला। आमे समस्त जानि छिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रे रिसेंटली आसी दिन अहिंसा उपाय आंदोलन करी सक्सेस होई तेनु सेही से कथा कहूची जे भारत रे अहिंसा आंदोलन करिबा सेतले एक मूल मंत्र थिला माने मूल गुटे आंदोलन पद्धति थिला जोटा थिला अहिंसा उपाय आंदोलन। तेनु महात्मा गांधी जेतले पहुंचिले शेषरे सरकार गांधीजी को चंपारण चासी मान को समस्या गुडी को अनुधान करिया पई अनुमति देले। देखो पिला माने गांधीजी को आगे सब बेले इंग्लिश सरकार हार मानछंती एवं तुरंत कहले ठीक अछि जदि तुमे माने आसी जो चंपारण जिल्ला रे चासी मानकर समस्या दूरीकरण करिया पई ताले तांकर कोन समस्या अछि हम पखरे रखो। तापर कोन अछि देखो तेनु जेतले महात्मा गांधी कोन कोन अनुमति देले देखे चासी मान कोन समस्या अछि तमे बुझी के हमकु जणाओ से सब रे कोन अछि ई विषय रे सरकार के द्वारा गठित कमिटी रे गांधीजी को एक सदस्य भाबे अनुमोदन माने महात्मा गांधी एवं सरकार के द्वारा गोटे कमिटी गठन कराला
कहले चाषी मानकर कौन समस्या रही आमको सी जणाओ गोटे कमिटी गठन करी गोटे प्रस्तुत कर कौन कौन समस्या रही तापर कोन अछि देखिबा गांधी जी निजे अनुसंधान करी चाषी मानकु इंग्रेज मालिक को शोषण रक्षा करबा निमंते आंदोलन करी सफल होय पिला माने मन को जे गांधी जी निजे अनुसंधान करी चाषी मानकु इंग्रेज मालिक को शोषण रक्षा करबा निमंते आंदोलन करी सफल होय बुझी पाला पिला माने देखो चाषी मानकर समस्या जानिले एवं से कोन कले चाषी मानकर जो इंग्रेज मालिक को शोषण माने इंग्रेज जो मालिक थिले से जो चाषी मान शोषण करते सेही मान को अनुधान करिकी तांकर जो थिला आंदोलन करी से निजे कोन कले सफल हेले तेणु गांधीजी बिना मन को जेकोसी आंदोलन करिसंती सबुतिर सक्सेस तांको मिलिची सेतिबाई तो हमें स्वाधीनता पाइछे पिला माने तापर देखिबा तीन काटिया व्यवस्था उच्छेद है इंपोर्टेंट कथा जाइतिले से चंपारण आंदोलन कोन पई तीन काटिया व्यवस्था जाइतिला ताकू दूरीकरण करिया पे जाइतिले एवं उच्छेद करा गला ताकू माने बंद करा गला आ तीन काटिया व्यवस्था रहला नै एवं इंग्रेज पालिक द्वारा बेआईन भाबे आदाय आमे मूलर पडिचे जेतेले नील उत्पादन न होला कोन कुआ गला ना तुमे माने जो चाष जमीर भड़ा को वृद्धि कले एवं बेआईन टिकस आदाय करले सेही गोटा जो आदाय होतला तापर ताकू कोन कराला ना जो बेआईन आदाय टिकस आदाय करथिले सरकार तार 25 भाग चाषी मानकू फेराई दिया गला मन को पिला माने बेआईन भाबे आदाय करथिबा अर्थर शतकड़ा 25 भाग चाषी मानकू फेराई दिया गला एवं एक वर्ष मध्य रे इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने सेही अंचल छाड़ी चली जाय मन को पिला माने एक वर्ष मध्य रे माने गोटे वर्ष भितरे महात्मा गांधी सेटा जो जाइछंती सेटा कोन हला ना इंग्रेज वृक्षरोपणकारी जो थिले बाध्य करथिले नील चाष करिया पई जमीर भड़ा नउथिले से माने छाड़ी चली जाय तेणु चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व रे भारत रे प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन इंपोर्टेंट पॉइंट भारत रे प्रथम अहिंसा सफल आंदोलन कोउटा ना चंपारण आंदोलन एवं भारत रे प्रथम संगठित आंदोलन कोउटा चंपारण आंदोलन तेणु महात्मा गांधी एटारे सक्सेस होइतिले कहितिले जे से जहा भी पाई जोथि पे जाइतिले चंपारण जिला से तारे से सफलता लाभ करथिले एवं तेणु सेति पई क्वेश्चन मध्ये पड़े बारंबार जे महात्मा गांधी कर भारत रे प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन कोटा आमे कोन लिखिबा चंपारण आंदोलन बुझी पाला पिला माने तो ये थिला चंपारण आंदोलन एबे आमे देखिबा खेड़ा आंदोलन आमे चंपारण आंदोलन देखि साचे एबे देखिबा खेड़ा आंदोलन समस्त जानिलो जे चंपारण आंदोलन हमर 1917 एप्रिल मास रे सरी गेला तापरे आमे देखिबा कोन खेड़ा आंदोलन पिला माने लक्ष्य करो 1918 मसिया रे दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिल्ला रे शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त हैला पिला माने मन को आमे समस्त मध्ये जानिचे से समय 1918 मसिया रे दुर्भिक्ष पड़िथिला जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिल्ला माने गुजरात का होचा हमर राज्य सेठार जो खेड़ा जिल्ला थिला जेंती बिहार रो कहले हम पढिले मोतिहारी चंपारण जिल्ला रो मोतिहारी सदर महकुमा एक्जेक्टली चंपारण जिल्ला बलिया खेड़ा जिल्ला गोटे अछि सेठार कोन होइतला दुर्भिक्ष जोगु शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त होइतला बुझी पालो माने जेति की आमदानी होबा कथा जेति की बाहरीबा कथा सेति की उत्पादन होई नथला तेणु तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुसार से समय गोटे राजस्व विभाग जो थिले तांकर सरकार से माने गोटे नियम करथिले कोन ना जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण रो 1/4 रु कम परिमाण रे शस्य उत्पादन हेले चाषी मानक राजस्व देह परिमाण कोहळ करा जीवर व्यवस्था थिला मन कबिला माने जे माने एक जमीर तांकर जो जमीर माने कोन एटा कहिछ कोन उत्पादन परिमाण माने तांकर जो चाष जमीर जो उत्पादन परिमाण रो जदी 1/4 रु कम परिमाण रे शस्य उत्पादन हेले चाषी मानक राजस्व देह परिमाण कोहळ करा जीवर व्यवस्था थिला जदी हमें उत्पादन का जो माने चाषी माने जदी 1/4 रु कम करिवे तांकु कोन ना कोहळ करायला कोन कोहळ करायला ना राजस्व देह परिमाण ताकु के कोहळ करायला तेणु खेड़ा चाषी मानकु इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरण करबा को बाध्य करबारु गांधीजी या विरुद्ध रे सत्याग्रह करबा को चाषी मानकु सुन किंतु कोन हला सी कहिथिले 1/4 कम परिमाण रे
कौन कर कोहल कर किंतु कौन कले इंग्रेज कर्मचारी माने तेणु किंतु संपूर्ण राजस्व आदाय करने लगे चाषी मान एठारे महात्मा गांधी कौन कले कहले सत्याग्रह करने क्या चाषी मान गांधीजी सहित मिसी सत्याग्रह करने तेणु चाषी माने खंजना देया प्रत्याख्यान जेहेतु महात्मा गांधी कौन कहले ना गांधीजी या विरुद्ध में चाषी मान को खजना देया प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जे कोनोसी परिमाण भोगिया प्रस्तुत कले मन का पिला माने से कहउची खेड़ा चाषी मान को इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व ग्रहण करिबारु बाध्य करिबारु गांधीजी या विरुद्ध सत्याग्रह करबा को चाषी मान को संगठित करैले तापर कहउची चाषी माने खंजना देह को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जे कोनोसी परिमाण जे कोनोसी दंड भोगिबा को प्रस्तुत को माने चाषी शेष इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निर्भूत हेले माने जो राजस्व आदाय करते बाध्य हेले निर्भूत होगा माने आ आदाय कले नाही जोड़ा से बाध्यतामूलक राजस्व आदाय करते कंपलसरी तुम एति दब बेली सेटा आ कले नाही एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी माने गुप्त माने कोन माने भितरिया गोटे कोन कले गोटे निर्देशनामा जारी कले कोन निर्देशनामा सामर्थ्य थिबा चाषी मान कटारु यह आदाय कर जो माने सामर्थ्य अछन दबा पे जा पाके उत्पादन अछि सेही मान को कहले तमे किछि राजस्व दो ठीक अछि तापरे एही आंदोलन रे कोन हेतिला पिला माने इंदुलाल जांगिंग होचति गांधीजी जणे मुख्य सहयोगी थिले हला इंदुलाल जांगिंग कहतिले ना गांधीजी एक मुख्य सहयोगी थिले माने ताका सहित आंदोलन करथिले एवं आंदोलन सफलता रे गभीर भाव प्रभावित होई खेड़ा जिल्लार आदिवासी तथा अहमदाबाद आईनजीवी अहमदाबाद हम समस्त जानि गुजरात रे अछि पिला माने अहमदाबाद रो आईनजीवी किए से सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजी जणे प्रधान अनुगामी तेणु ए जो खेड़ा जिल्लार सफलता हला काहा भाई गांधीजी को भाई तेणु गांधीजी को भाई सफलता सकासे सरदार वल्लभ भाई पटेल जे जणे थिले कोन आईनजीवी माने कोन जणे एडवोकेट थिले से आईन को आईन काम जे करथिले तेणु तांको कोन गले महात्मा गांधी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जणा अनुगामी तो ये थिला खेड़ा आंदोलन तापरे पिला माने देखिबा अहमदाबाद लुगा कारखाना